तो हेलो यार, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लर्निंग एनिमे का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो किसका इंतजार कर रहे हो यार। एपिसोड 4, 3, 2, 1 सब आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी जाके देखो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें जिन्हू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने वर्कआउट प्लान से अच्छी बॉडी बना लेता है। वो अभी हॉस्पिटल में होता है, जिसे नर्स देख के कहती है कि यार ये तो मेरा क्रश बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऐसा सिर्फ एक नर्स ही नहीं, सारी नर्स ही ऐसा कह रही होती है। तभी जिन्हू के कमरे में एक लड़की आती है जो कि नर्स होती है। वो जिन्हू को देख के शर्मा जाती है, जिसे देखने के बाद जिन्हू कपड़े पहन लेता है। जिसे देखने के बाद जिन्हू कहता है कि आप यहाँ आप कैसे आई। तो नर्स कहती है कि आप डिस्चार्ज हो चुके हो, आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। और तभी वो नर्स जो है जिन्हू की तरफ अपना फोन आगे करती है। तो जिन्हू सोचता है क्या ये मेरी हेल्थ रिपोर्ट फोन पे भेजेगी, शायद ऐसा हो सकता है, मैं इसे अपने नंबर दे देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ पे एक लड़की 7S रैंक हंटर मेकुन हु से क्वेश्चन पूछती है कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए ऑल टाइम जिम करता हूँ और अपने कुछ दोस्तों की हेल्प भी कर देता हूँ। तभी हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज देख रही होती है। और तभी वो कहती है कि यार मेरे तो स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और तभी वो अपने घर से बाहर निकल रही होती है। तभी वो अपने भाई को देखती है। जिन्हा कहती है अपने भाई से कि लगता है आप रोज वर्कआउट कर रहे हो, आपकी हाइट भी बढ़ गई है पहले के अकॉर्डिंग। जिसे सुन के जिन्हू हाँ कहता है और अपने भाई का फर्ज निभाते हुए वो उसे अम्ब्रेला हाथ पे पकड़ाता है और घर से निकाल देता है। जिन्हा के जाने के बाद जिन्हू अपना फिटनेस टास्क देखने लगता है और कहता है कि ये सब तो मैं बाद में करूंगा। और देखो यार मेरी बॉडी कितनी मस्त हो गई है, एक साथ 10 लड़कियां तो पटाने की क्षमता मुझ में हो गई है। तभी जिन्हू अपने कुछ बचे हुए पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है। और तभी उसके पास से एक कॉल आता है। ये कॉल जिन्हू के घर के मालिक का होता है जो कि कहता है कि भाई किराया कब दे रहा है। जिसके जवाब में जिन्हू कहता है कि मैं जल्दी पे कर दूंगा आपका पैसा। तभी जिन्हू सोचने लगता है कि मैं गॉब्लिंग्स को तो आराम से हरा देता हूँ, इसलिए वो अब काम ढूंढने लगता है और कहता है कि यार बहुत मुश्किल होता है यार ये काम ढूंढना। तो तभी जिन्हू सोचता है कि यार मेरा रैंक तो सबसे छोटा है और मैंने अभी जितने बहुत कांड करे हैं, इतने मॉन्स्टर को मारा है, उससे यार मेरा रैंक बढ़ जाना चाहिए। मेरे को यार चेक कराना चाहिए क्योंकि ई रैंक हंटर को तो ज्यादा पैसा मिलता ही नहीं। तभी जिन्हू सोचता है कि यार मुझे अपनी पावर को छुपाना चाहिए क्योंकि ये एकदम से बढ़ चुकी है और न्यूज रिपोर्टर अगर मेरे पीछे लग गए तो यार मैं तो ऑटोग्राफ दे दे के थक जाऊंगा। अब हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हू भागा भागा जाता है, जिससे उसके सारे फिटनेस टास्क पूरे हो जाते हैं। और वहाँ पे वो एक बंदे को देखता है जो कि उसको बुला रहा होता है। तो जिन्हू उसके पास जाके उससे हाथ मिला रहा होता है। तभी एक बंदा आता है और जिन्हू को मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि ये तो वही है ना जो हंटर के नाम पे धब्बा है, सबसे ई रैंक हंटर है ये, जो कि सबसे कमजोर होते हैं। और वो सब हंसने लगते हैं। जिसके जवाब में ये बंदा कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, मेरे थोड़े टीममेट थोड़े से खिसके हैं। तभी ये बंदा जिसका नाम हुआंग है वो जिन्हू से कहता है कि देखो यार ये फॉर्म है, इसके अंदर साइन कर दो। सीधी सिंपल सी बात है कि हम सी नेक डंजन में जाने वाले हैं जहाँ पे जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, पर हम लोग कम है इसलिए हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। हम उसमें से लूट में से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे पर कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। पर जिन्हू देखता है कि ये 4 बंदे जो है वो सी रैंक के होते हैं और जिसमें से 2 बंदे डी रैंक के होते हैं और एक कम रैंक का होता है। वो सोचता है कि यार मुझे फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी मिल जाएंगे, तो ये शायद से सही रहेगा। वो पूछता है कि इसमें मेरा काम क्या है। तो ये बंदा बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, ये हमारे सामान पड़े हुए हैं, इनको उठा लो जिसमें हमारी मेडिकेट कपड़े और कुछ सामान। तभी जिन्हू हुआंग को कहता है कि यार तुम लोग हीलर को नहीं लेके आए। तो हुआंग कहता है कि यार हमारी प्राइवेट टीम है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक हीलर को बुलाएं। तभी जिन्हू सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह लोग हैं, सिर्फ ये 4 लोग और बिना हीलर के कैसे कर पाएंगे। तभी जिन्हू देखता है कि उसके जैसे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है यो। ये बंदा कहता है जिन्हू को कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ नंबर पूरा ही करने आए हैं और हमारा कुछ मतलब नहीं है। जिन्हू देखता है कि यार उसके पास तो बहुत महंगी स्वॉर्ड होती है और कुछ ज्यादा ये लोग चमक रहे होते हैं। तभी जिन्हू अपने पेपर पे साइन करता है और ये फॉर्म फिल कर देता है और फिर ये लोग डंजन जाने के लिए निकल जाते हैं। ये सभी लोग डंजन के गेट के बाहर खड़े होते हैं और तभी ये डंजन के अंदर एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। तभी ये लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रहा होता है। तभी हमारा जिन्हू सोचता है कि यार इसे देख के तो मेरे को वापस से उस टेम्पल की याद आ गई। तभी ये लोग मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि कोई ऐसी डंजन भी होती है क्या जहाँ पर कोई मॉन्स्टर ही नहीं होता। जिसके जवाब में जिन्हू कहता है कि नहीं, ये मुझे कुछ आवाज आ रही है। जिन्हू कहता है कि मैजिक बीस्ट यहीं पर ही है और वो सबको बता देता है जिससे सब चौकन्ना हो जाते हैं। तभी हुआंग देखता है कि उनके चारों तरफ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा। तभी जिन्हू जोर से कहता है कि हमारे ऊपर है वो मॉन्स्टर। अभी हम देखते हैं कि हुआंग और उसके साथी बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी जिन्हू सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे हैं ये सी रैंक हंटर तो, और देखो ग्रुप फाइट भी कितना अच्छा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी टीम में से एक बंदा अपनी पूरी पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और मॉन्स्टर को जला डालता
डालता है। अभी हुएंग कहता है कि बहुत अच्छे, और वो अपने और साथियों को कहता है कि जाओ मॉन्स्टर्स पे अटैक कर दो। तभी जिन्हू फिर से सोचने लगता है कि यार इनकी फाइटिंग स्किल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इनके पास कोई हीलर भी नहीं है, तभी तो ये इतनी बेरहमी से इन लोगों को मार रहे हैं। लगता है ये बहुत टाइम से ग्रुप में फाइट कर रहे हैं। तभी जिन्हू फिर से सोचने लग जाता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ घोटाला है, और तभी एक मॉन्स्टर जिन्हू पे अटैक करने वाला होता है जिसे वो लात मार के खत्म कर देता है। सभी मॉन्स्टर के मरने के बाद हुंग कहता है कि चलो फटाफट से मैजिक जैम्स इकट्ठा कर लेते हैं, और वो हमारे जिन्हू को कहता है कि यार तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, और तुम्हें पता कैसे चला कि ये मॉन्स्टर यहाँ है। जिसके जवाब में जिन्हू कहता है कि यार ये तो मेरा अंदाजा था और थैंक यू बोलने की जरूरत है। और तभी कुहांग हुआंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि यार ये मॉन्स्टर की हालत तो देखो, ऐसा लगा है कि इन्हें किसी बड़े मॉन्स्टर ने खाया है। यहाँ पर हुआंग कहता है कि शायद ये किसी बड़े बीस्ट का काम है जो कि इन लोगों से लड़के इन्हें खा रहा होगा। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए अगर हमें अपना और फायदा चाहिए। और तभी जिन्हू को यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा होता है, और तभी यहाँ पे यो आ जाता है। तभी जिन्हू यो को कहता है कि यार अपनी स्वॉर्ड और शील्ड का तो ध्यान रखना, कहीं कोई चुरा ना ले, और मेरे पे तो शक करना भी मत। तभी हमें एक जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बॉक्सिंग कर रहा होता है और उधर बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है। उधर बॉक्सिंग करता हुआ बंदा डर जाता है और दूसरे बंदे से पूछता है यार ये क्या हुआ, तो वो बंदा कहता है शांत रहो, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है ना वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए तुम्हारी फट गई है। तभी हमें वापस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बड़े वाले बीस्ट को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेंगुंग सोचता है कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये एक हंटर है और ये एक पूरी टीम है, इनके पास एक हीलर होना चाहिए, पर इनके पास ये नहीं है, कहीं ये कुछ साजिश तो नहीं रच रहे। तो यहीं पर हुएंग को एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखता है जिसे देख के वो कहता है कि ये भी किसी ने मारा है। वो लगता है वो बड़ा वाला मॉन्स्टर हमारे कहीं आसपास ही है। तभी वो एक ऐसी जगह जाते हैं जिस डेंजन में पूरे जाले ही जाले होते हैं। अभी हुएंग एक ऐसी जगह आता है जहाँ बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं और वो उसे देख कर थोड़ा सा सटिया जाता है और कहता है मैं इन सभी माना क्रिस्टल्स को बेच के अपनी बहुत बड़ी और अच्छी टीम बना सकता हूँ अब। तभी खड़े हुए वहाँ सभी हंटर्स खुद में पैसे बांटने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यो आता है। तभी वो जेंगुंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। तभी वो हैंगू उसे कहता है जेनहू के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसमें लूट का तो पैसा देना ही होगा, बाकी हम उसे कोई पैसा नहीं दे सकते। और तभी ये सुन के हुएंग कहता है कि अभी ये मॉन्स्टर सो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ से सारे माना क्रिस्टल्स ले जाने का। तभी हुएंग अपने बंदे से कहता है कि वो सारे इक्विपमेंट्स कहाँ गए जिससे हम यहाँ के सारे माना क्रिस्टल देके जा सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि वो तो मैं बाहरी गाड़ी में भूल गया हूँ। हुएंग जेंगहू और यो को कहता है कि तुम दोनों यहीं पर ही रुको, ये तुम लोगों को जो मॉन्स्टर है वो कुछ नहीं करेगा जब तक तुम इसे नहीं छेड़ते, तुम यहीं पर ही रुको, हम वो सारा सामान लेके वापस आते हैं। तभी जेनू सोचता है कि अभी मैं जिस डंजन में हूँ उसके अंदर आने के लिए 8 लोगों की जरूरत होती है और ये लोग 6 लोग थे और हम हैं 2 लोग, तो पूरे हो गए 8 लोग। और ये पहले भी सी रैंक के डंजन में जाते होंगे तो इन्हें 8 लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या इनके पहले भी कोई टीममेट्स थे? तभी हम देखते हैं हुएंग एक बंदे को बोल के उस डंजन का गेट बंद करवा देता है, जिसे देख के यो डर जाता है। तभी जेनू कहता है कि मुझे इन लोगों पे पहले ही शक था। और तभी उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है जब उन्हें बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी डंजन में जाते हैं और बहुत लोगों को फंसा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब जेनू फंस चुका है। वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जग चुका था और वो उनके पास आ रहा था। तभी यो कहता है कि जेंग तुम डरो मत, मैं इसको निपेट दूंगा, समेट दूंगा, तुम डरो मत। ये सुन के जेनू कहता है कि पीछे हट जाओ, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसका गेम मेरे को ही बजाना पड़ेगा। तो चलो यार, सोलो लर्निंग एनिमे का एपिसोड नंबर 5 तो यहीं पर ही एंड हो चुका है। अगर सच बताऊं ना मैं अपने ओपिनियन से, तो यार मुझे ये एपिसोड इतना खास लगा नहीं, बट इसके बाद जो आने वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा फाड़ आने वाला है। तो चैनल को